आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे और टाइप 3 को हम देखेंगे कि टाइप 3 किस तरह के टाइप 3 में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि मैं आपको रेसिप्रोकल इक्वेशन के बारे में मैंने एक वीडियो भेजी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन टाइप 3 में हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशंस की तरह के क्वेश्चंस पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर इस तरह के क्वेश्चंस पाए जाते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल इक्वेशन पाई जाती है bx2 and plus bx cube plus cx square and plus bx plus a इक्वल टू 0। इस तरह की इक्वेशन पाई जाती हैं। ठीक है, और इनको इस तरह की इक्वेशंस को जो है हम किस तरह से सॉल्व करते हैं आज हम ये देखेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 10 को हम करना चाह रहे हैं। देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 में किस टाइप की जो है ये टाइप 3 का जो क्वेश्चन अवेलेबल है इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास x⁴ माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वेश्चन हमें दिया गया है। हमें कहा जाता है कि इसे रिड्यूसिबल मेथड के ज़रिए इसको सॉल्व करें। तो हम ऐसा करते हैं, डिवाइड करते हैं थ्रू आउट एक्स स्क्वायर से। हम डिवाइड करवाते हैं, डिवाइड कराते हुए हमारे पास क्या होगा, x4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2x x ओवर एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास हमने क्या किया, इसे जो है हमने डिवाइड करवा दिया एक्स स्क्वायर से। अब बेसिस सेम है तो पार्ट्स जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बचेगा वो ये होगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब में से जब हम x2 को निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बाकी जो एक्सप्रेशन बचेगा माइनस 2x, यहाँ पे ये क्रॉस आउट हो जाएंगे और माइनस 2 जो है ये बचेगा, और यहाँ पे ये इसे कटेंगे तो हमारे पास प्लस 2 ओवर x एंड प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। अब इसे जो है हम थोड़ा सा तरतीब से लिख लेते हैं। हम ये करते हैं कि हम जो है जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं, जैसे ये एक्स स्क्वायर है प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, तो इनको इकट्ठा कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक ये वैल्यू हो गई। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये देखें ये हमारे पास है माइनस 2x एंड प्लस 2 ओवर x। ये x की पावर 1 वाली जो वैल्यूज़ हैं हमने उनको भी इकट्ठा कर दिया है, और बाकी जो वैल्यू आपके पास बचती है, नंबर बचता है, वो आपके पास है 2 इक्वल टू 0। तो ये भी एक स्टेप जो है हमारा ख़त्म हुआ। उसके बाद हम ये करते हैं, हम ये देख रहे हैं कि माइनस 2x और प्लस 2 ओवर x में से 2 कॉमन हम इजीली ले सकते हैं। तो मैं ये करता हूँ कि 2 इसमें से हम ये एक्सप्रेशन तो हम वैसे लिख लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से हमारे पास 2 कॉमन आ सकता है। तो मैं ये करता हूँ माइनस 2 कॉमन ले लेता हूँ, ताकि हमारी जो है ये प्रॉपर एक वे बन जाए, यानी कि ये x माइनस 1 ओवर एक्स एंड माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये एक जो है रेसिप्रोकल इक्वेशन की ये भी एक फॉर्म होती है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन स्टेरिक है। इक्वेशन स्टेरिक को जो है हम यहाँ पे अपने पास इसको जो है सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब हम ये करते हैं अपनी तरफ से सपोजिशन किया करेंगे। ठीक है, सपोजिशन क्या करेंगे, हम जो ये वाली वैल्यू है इसे किसी अननोन वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेंगे, यानी कि लेट x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू y कर लेते हैं। ठीक है, आप t कर सकते हैं, आप z कर सकते हैं, कोई भी अननोन वेरिएबल हो, इससे कोई फ़र्क, इक्वेशन की जो है वो इक्वेशन की सेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, देखें हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू चाहिए, तो हम थ्रू आउट स्क्वायर ले लेते हैं। हम x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू y होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर जो है हम जानते हैं, हमारे पास स्क्वायर के बारे में हम डिटेल से आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर एंड प्लस 2ab। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो हम यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे। बड़ा खूबसूरत फार्मूला है स्क्वायर का ये, जिसके ज़रिए हम चीज़ों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही फार्मूला अब हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसे खोलेंगे तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर होगा प्लस 1 ओवर
एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद -2 होगा इक्वल टू वाई स्क्वायर। क्लियर। इस 2 को हम इस तरफ ले आते हैं तो ये हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। ये -2 जब इस तरफ आएगा तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो है हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। अब देखें, अब हमारे पास टू डिफरेंट वैल्यू बन चुकी हैं। एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई, जो हमने इसको सपोज करने के बाद जो है वो निकाली थी, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से अब ये 2 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। यानी कि अब हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स वाई के इक्वल है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर ये जो है वाई स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल है। तो इन वैल्यूज़ को जो है हम इक्वेशन स्टेरिक में पुट करेंगे। नाउ स्टेरिक विल बिकम, नाउ इक्वेशन स्टेरिक विल बिकम, तो क्या होगा। अब हम ये करेंगे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जो हमारे पास कंडीशन है, यहाँ पे हमारे पास जो है ये वाई स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 2 और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है -2, तो हम -2 लिखते हैं। इनटू में हमारा y आ जाएगा और उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे -2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास, अब हम देखेंगे ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये देखें, अब हमारे पास ये +2 जो है ये -2 से क्रॉस आउट हो जाएगा। बाकी जो एक्सप्रेशन हमारे पास बचेगा वो ये होगा वाई स्क्वायर -2y इक्वल टू 0। क्लियर। अब हम ये करते हैं कि हम y को कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग y कॉमन, ठीक है। देन वी हैव y -2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम जानते हैं अगर 2 नंबर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो जो है और दोनों इक्वल टू 0 हैं, ठीक है। उनमें से एक तो लाजमी इक्वल टू 0 होगा, उनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो उनमें से एक लाजमी जो है इक्वल टू 0 होता है। तो हम दोनों को 0 के इक्वल पुट करके हम ये देखते हैं कि यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यूज़ आती हैं वो 2 वैल्यूज़ आती हैं। एक y की वैल्यू आती है हमारे पास 0 और दूसरी आती है 2। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, याद रखें, ठीक है। आंसर हमारा जो है वो ये होगा। देखिए, हमने इक्वेशन एक लेट की थी, ये हमने कहा था x माइनस 1 ओवर एक्स किसके इक्वल है। अगर इसको मैं इक्वेशन 1 कहता हूँ, ठीक है, तो 1 में ये x माइनस 1 ओवर एक्स जो है ये y के इक्वल है। अब y में हम y की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है। तो नाउ 1 बिकम, या नाउ वी पुट y इज इक्वल टू 0 इन 1, वी गेट 1 में हम पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारे पास इस तरह से है कि x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू, इसका आंसर 0 है, ठीक है। एक y का आंसर, क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशन जो है इसमें हमारे पास ये y की इक्वल है, x माइनस 1 ओवर y की इक्वल है, तो y की एक वैल्यू को हम जो है वो पुट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये आंसर है हमारे पास y के। तो हमें y में आंसर नहीं चाहिए, हमें आंसर चाहिए x में, क्योंकि इक्वेशन जो है वेरिएबल x में आउट x से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास होगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड दिस फॉलो बाय x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इस बारे में आप इस काबिल हो चुके हैं, ठीक है। मैंने इस x से मल्टीप्लाई करवाया तो ये x स्क्वायर हो गया, ये x से क्रॉस हो गया, 0 से x मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आएगा। तो उसके बाद मैं 1 को इस तरफ ले आया हूँ, ठीक है, राइट साइड पे ले आने के बाद फिर वो +1 था, उस पर स्क्वायर रूट लिया, तो एक x के जो आंसर हैं आपके पास वो ये हैं। अब आगे हम ये करते हैं कि x माइनस 1 ओवर एक्स को पुट करते हैं, दूसरा जो y का आंसर है वो हमारे पास आया 2, ठीक है। 2 के इक्वल पुट करते हैं, दिस फॉलो बाय ये एक्स स्क्वायर होगा -1 होगा इक्वल टू 2x, ठीक है। अरेंज करते हैं इसको, -2x को इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। 2x को ले आएंगे तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 2x -2x एंड -1 इक्वल टू 0। क्लियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब देखें इसकी फैक्टराइजेशन इजीली नहीं हो पा रही, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू हमारे पास -2 है और c इक्वल टू -1 आता है। हम जानते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो इक्वल होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a। इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं a b और c की,
ठीक है। तो जब पुट करते हैं b हमारे पास -2 है तो ये 2 हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट यहाँ पे हमारे पास 4 हो जाएगा, -2 पुट करेंगे, ये होगा माइनस एंड माइनस माइनस 4ac है, और c यहाँ पे जो है हमारे पास 1 है, -1 है और a1 है, तो ये +4 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है। उसके बाद हम ये करेंगे कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 एंड 2, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, वो 8 होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये डिवाइडेड बाय 2 हो चुका है। उससे आगे जो हम करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास ये होगा दिस फॉलो बाय, हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू -2 +2 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 एंड divided by 2, this follow by 2, we taking common 2 and 1 plus minus 2 and divided by 2, ये क्रॉस आउट हो जाएंगे। तो एट द एंड x का जो आंसर आपके पास आएगा वो होगा +-1 एंड 1 + स्क्वायर रूट 2। अब हम देख रहे हैं ये डिफरेंट 4 आंसर हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये डिफरेंट 4 आंसर हैं, यानी कि प्लस माइनस में 2 आंसर यहाँ से आएंगे और 2 आंसर हमारे पास यहाँ से आएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है हमारे पास, ठीक है, तो उतने ही हमारे पास जो है उसके हम जो है वेरिएबल्स के आंसर आते हैं, ठीक है। इक्वेशन की डिग्री हमारे पास कितनी थी, वो हमारे पास थी 4, ठीक है। कोई क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख रहे हैं इक्वेशन की डिग्री 4 है, तो एट दी एंड जो आपके पास आंसर आते हैं वो भी डिफरेंट 4 आंसर आपके पास आने चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को आप जो है इजीली देखेंगे, और इसी के साथ आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कर दें, ठीक है, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ। बिल्कुल जो है ये जो है आप इसी मेथड के ज़रिए स्टूडेंट्स को करवाएं।